बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी फेनियाँ। ईद के लिए ईद सेवइयाँ या शीर खुरमा वगैरह तो अक्सर बनाते रहते हैं। फेनियाँ भी लोग बनाते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको फेनियाँ बना के सिखाऊँगी, इस तरह से आपने यकीनन पहले कभी नहीं बनाई होंगी। बहुत मज़े की बनती हैं कस्टर्ड फेनियाँ और बहुत ही अच्छा जायका होता है, बड़ा लुत्फ़ आता है इनको खा के। तो ईद की सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ। इसके लिए दूध लिया मैंने 2 लीटर, चूल्हे पे रखा हुआ है ताकि साथ साथ दूध भी गर्म हो जाए। तो अभी इंशाल्लाह ये उबलने लग पड़ेगा। दूध काफ़ी हद तक गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 7-8 सब्ज़ इलायचियाँ। इसमें दूध उबलने लग पड़ा है, तो अब इसमें डाली है चीनी आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका डालें। 2 लीटर दूध में मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। इसमें आधा लीटर दूध मैंने अलग से इस बोल में डाला हुआ है। इसमें हमने शामिल करना है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने लिया वनीला फ्लेवर। दूध चीनी वगैरह सब अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने भी दिया है ताकि ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इलायची के साथ पक गया है, चीनी भी इसमें हमने शामिल कर ली। अब आपने फेनियाँ तोड़ के इसमें शामिल करनी है। बिस्मिल्लाह। 1 कप के बराबर इसमें चूरा की हुई फेनियाँ मैंने डाली हैं। अभी हम इसको देखेंगे, अगर ये ज़्यादा गाढ़ी ना हुई तो फिर इसमें थोड़ी सी और शामिल कर देंगे। ये कुछ ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई, इसलिए मैंने इसमें आधा कप के बराबर और शामिल कर देती हूँ। अच्छा, इसमें यह होता है कि अगर आपने कस्टर्ड डाल दिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें फेनियाँ कम हैं, थोड़ा पतला है, तो आप फिर इसमें थोड़ी सी फेनियाँ और शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फेनियों को गलाने के लिए ज़्यादा टाइम तो चाहिए नहीं होता, ये तो जल्दी जल्दी पक जाती हैं। अब ये पक के तैयार हो गई हैं फेनियाँ, इन्हें तो 1 मिनट भी नहीं पकाना पड़ता। अब इसमें डालना है ये कस्टर्ड। देखिए अब ये कितनी प्यारी, कितनी गाढ़ी सी हो गई हैं। तो बस अब इनका चूल्हा बंद कर देना है। जितनी देर में ये ठंडी होंगी ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी। मज़ेदार सी कस्टर्ड फेनियाँ तैयार हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बेहद मज़ेदार। तो इस ईद पे आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेंगी। हम तो इनको गर्म गर्म नहीं थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन आप इनको ठंडा करके खाइएगा। ईद की सुबह सबको अच्छा लगेगा। आपको, आप सब लोगों को, सब मेरे बहन भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को जिन्हें मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, शौक़ से देखते हैं, सब बहन भाइयों को आने वाली ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद को आप सब के लिए बाबरकत बनाए और आजकल जो कोविड-19 का वबा फैली हुई है, इससे सबको बचाए, सबको महफूज रखे। आप सब भी एहतियात कीजिएगा। कोई ज़्यादा मसला नहीं होता अगर हम मास्क या ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें। ये सब हमारी ही आसानियों के लिए है, तो कुछ एहतियातें कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखेंगे हर बला से आप सबको। तो जब आप ईद की दुआ मांगें सबकी खुशियों के लिए, तो मेरी फैमिली के लिए भी दुआ मांगिएगा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, हमारी सेहत के लिए, मेरे बच्चों की कामयाबियों के लिए, ईमान के लिए और अरशद साहब की मग़फ़िरत के लिए भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस ईद को आप सब के लिए मुबारक और बाबरकत बनाए। आमनाज़ किचन को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।